आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है क्योंकि आपको चार ऑप्शन दे रखे। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, पृथ्वी के घूर्णन की रेखीय चाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, और चौथा देगा पृथ्वी का घनत्व भूमध्य रेखाओं पर अधिकतम होता है। तो देखिए आपकी जो अर्थ है, बेसिकली अपन बोलते हैं कि जो आपकी अर्थ है वो सर्कुलर है ना, सॉरी स्फेरिकल शेप की है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है कि इसके पास आपकी जो शेप होती है हल्की सी एलिप्टिकल होती है। यानी कि इसकी जो इधर बात करें, यानी कि मान लीजिए ये जो आपको त्रिज्या दे रखी है और इधर जो त्रिज्या है दोनों में अंतर आता है आपके पास, है ना, बराबर नहीं होती। ठीक है, इनको तो बोलते हैं अपन पोल्स यानी कि ध्रुव। ठीक है, और ये हो गया आपके पास भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, है ना। अब देखिए आपके पास अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर अपन यहाँ पर जी का मान बताना चाहे कि ग्रेविटेशन का मान कितना होता है, तो उसका ये पॉइंट है और ये यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो यहाँ पर ग्रेविटेशन का मान आता है, गुरुत्वाकर्षण का मान आता है, उसकी वैल्यू होती है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है क्या? तो इस थीटा का और ओमेगा का देखते हैं, यानी कि यहाँ से सपोज करिए आपके पास जो भी दूरी है, ये भी कह रखे अपने पास कि यहाँ से यहाँ जो दूरी होती है आपके पास, है ना, इस अक्ष से इस अक्ष तक, और यहाँ से यहाँ जो दूरी होती है, ये दोनों असमान रहती है, थोड़ा सा अंतर रहता है इसके अंदर, बराबर नहीं होती आपके पास। ठीक है, और दूसरा पृथ्वी का जो घूर्णन गति है ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड। तो इसके अनुसार किसी भी बिंदु पर जब अपन ग्रेविटेशन का मान या गुरुत्वाकर्षण का मान निकालते हैं तो ये बेसिक फॉर्मूला आता है। अब भूमध्य रेखा पर बात करें, तो भूमध्य रेखा पर आपके पास भूमध्य रेखा, यहाँ पर आपका मान थीटा का मान होता है 0 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू आ जाएगी जी की, वो हो जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कोस जीरो कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से ध्रुव की बात करें, यानी कि पोल की, है ना, ध्रुवों पर आपके पास जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री यानी कि जो जी का मान आएगा यहाँ पर आपके पास आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस 90। कोस 90 कितना आपके पास? 0। तो यानी कि जी का मान हो गया, जी डैश का मान आ गया जी के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। तो यहाँ से क्या पता चलता है अपने को कि जैसे जैसे आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाओगे या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाओगे, आपका जी का मान बढ़ता है। ठीक है ना। तो और दूसरी बड़ी बात, जो ओमेगा की बात करते हैं अपन यहाँ पर, कि जो घूर्णन गति है ना, तो ये जो आपके पास v बराबर आर ओमेगा से लिखी जाती है, तो ओमेगा का मान क्या हो गया? v बटे आर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर का मान भी क्या होता है? चेंज होता है ना, रेडियस। आर का मतलब पृथ्वी की रेडियस या त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या भी नियत नहीं है आपके पास। त्रिज्या क्या होती है? अलग अलग होती है। यहाँ से आप ऊपर की ओर जाओगे या यहाँ से इधर आओगे तो आपके पास आर का मान भी बढ़ता है। ठीक है ना। तो ये सब किसकी वजह से दिख रहा है? अगर चार ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।